न्यूज 18 के सबसे बड़े इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश भर में कश्मीरियों पर हुए हमले के मामले में अपनी राय रखी और कहा कि कश्मीरियों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने सभी राज्यों को कश्मीरियों की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने पार्टी के लोगों से भी अपील की है कि वो कश्मीरियों की सुरक्षा करें। कश्मीरियों पर हमारे देश में हर तरफ काफी जगहों पर हमले हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? देखिए, ज्यादा हमले हुए हैं ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि स्वयं ही मैंने इस संबंध में प्रिकॉशन लिया और एक स्पेशल सेक्रेटरी को पहले दिन ही, जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन मुझे आशंका थी कि हो सकता है कहीं पर कोई ऐसी वारदात देश के किसी भाग में हमारा जो कश्मीर का जो स्टूडेंट है उसके साथ कुछ इस प्रकार की हरकत हो सके। स्पेशल सेक्रेटरी को मैंने बैठा दिया था कि सारे चीफ सेक्रेटरी और डीजीज जो स्टेट्स के हैं उनके साथ वो बात करके इंश्योर करें किसी भी हमारा बच्चे को जो कश्मीर का है, कोई स्टूडेंट यदि कहीं पर भी पढ़ रहा है अथवा कश्मीर का कोई भी व्यक्ति कहीं पर कोई रोजगार कर रहा है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, कोई नाइतफाकी उसके साथ नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि जहां जहां हमारी पब्लिक मीटिंग्स हुई हैं वहां पर भी मैंने सभी से अपील की है कि कश्मीर के रहने वाले वो सब सारे स्टूडेंट्स, वो सब बच्चे हमारे बच्चे जी, इसलिए उनकी हिफाजत करना, उनको प्यार और मोहब्बत देना ये हमारी जिम्मेदारी है। यहां तक कि पार्टी की बैठकों में, पार्टी की बड़ी बड़ी जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी मैंने अपने बीजेपी के वर्कर्स से भी अपील की है। कश्मीर के बच्चों की सुरक्षा करना ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इसकी चिंता करनी चाहिए और बराबर वो हमारे कश्मीर के बच्चों के साथ खड़े रहें। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ये पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे सहरसा से खबर, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए इन दिनों जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के साथ उप विकास आयुक्त कोसी दियारा के इलाकों में पदयात्रा कर रहे हैं। प्रशासन के इस अभियान में न्यूज 18 भी साथ है और मतदाताओं को बटन दबाओ देश बनाओ स्लोगन के माध्यम से वोटिंग के लिए अपील कर रहा है। जागरूकता में, क्योंकि हम लोगों के दूरस्थ इलाका है, यहाँ पर कोई भी अप्रोच डायरेक्ट नहीं है, नाव से ही आना पड़ेगा हम लोगों को, ईवीएम भी नाव से भेजनी है। तो हम लोगों को ये था कि यहाँ पर सभी लोगों का वोटर आईडी बन गया है, बीएलओ यहाँ है, मतदान दिवस, और आज यहाँ पर हम लोग इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का भी सभी जगह इलेक्शन कमीशन ने आज डेट फिक्स की थी, तो वो भी यहाँ पर आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देरा क्षेत्र है तो यहाँ पे जो फोर व्हीकल्स हैं हम लोगों के उसके मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे बाइक से अपना पेट्रोलिंग करवाएंगे। जो फोर्सेस को हम लोगों को लाना और ले जाना है वो भी बाइक के माध्यम से होगी और जो हम लोगों का घुड़सवार दस्ता है वो भी इस एरिया में लगातार मूव करेगा ताकि चुनाव के दिन शांतिपूर्ण तरीके से। बात वैशाली में हुई मुठभेड़ की। वैशाली में महनार थाने के बहलोलपुर दियारा में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में 3 अपराधी ढेर हुए हैं। साथ ही मौके से 2 AK-47 के साथ राइफल और पिस्टल भी मिले हैं। वैशाली के महनार थाना क्षेत्र के हसनपुर दक्षिणी पंचायत के बहलोलपुर दियारा में अपराधियों के जमा होने की दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद बिहार एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान बहलोलपुर गांव में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कई अपराधियों को गोली लगी, जिसमें 3 अपराधी ढेर हो गए, वहीं कई घायल भी हुए हैं। पटना एसटीएफ ने पुष्टि करते हुए बताया है कि 2 AK-47 समेत राइफल और पिस्टल की भी बरामदगी की गई है। वहीं वैशाली के एसपी ने अभी ऑपरेशन जारी रहने की बात कही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, एक सफल मुठभेड़ आज वैशाली में हुई। महनार थाने के बहलोलपुर दियारा में एसटीएफ और अपराधी आमने सामने थे और इस मुठभेड़ में कामयाबी एसटीएफ को हाथ लगी है। 3 अपराधी ढेर कर दिए गए। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है मुजफ्फरपुर में, जहां पर ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई और इस हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वहीं 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के पताही की यह घटना है।
दृश्य भर में असामाजिक तत्वों ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की और वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। मामला श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र के फुलकाना गांव का है, जहां ताड़ी बेचने की सूचना मिलने पर पुलिस छापेमारी करने के लिए गई थी। इस दौरान लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। हालात की गंभीरता को समझते हुए पुलिस मौके से भाग खड़ी हुई। इस हमले में किसी पुलिसकर्मी के हताहत होने की हालांकि सूचना नहीं है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर मधुबनी के झंझारपुर थाना क्षेत्र के दीप गांव में शराब पीकर गांव की लड़कियों के साथ छेड़खानी और हंगामा करने वाले पियक्कड़ों के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बार बार शिकायत के बाद भी पियक्कड़ों पर कार्रवाई नहीं होने से महिलाएं परेशान थी और खुद एकजुट हो गईं और शराबियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। और दर्जनों महिलाओं का जत्था गांव में चल रहे ताड़ी दुकान और शराब के धंधेबाज पर टूट पड़ी। इस दौरान शराब की दुकान में तोड़फोड़ भी की गई और शराबियों की जमकर क्लास लगाई गई। महिलाओं की इस साहसिक कार्रवाई में गांव के कुछ पुरुषों ने भी उनकी भरपूर मदद की। और गोपालगंज शहर के हजियापुर वार्ड नंबर 11 में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती के जलने से लगी आग की घटना में 5 लोग जिंदा झुलस गए। इसमें 3 बच्चों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर मोहल्ले में वार्ड नंबर 8 दलित बस्ती के निवासी दिनेश मांझी की बहन बेतिया जिले के नौतन थाना के मजबालिया गांव से आई हुई थी। शुक्रवार की रात वो अपने बच्चों के साथ झोपड़ी में सो रही थी। पास ही में कॉयल जल रहा था, लेकिन रात में झोपड़ी में आग लगी और ये हादसा हो गया। निरीक्षण की है तो वहाँ झोपड़ी में आग लगी हुई थी, जो बुझाया गया हुआ था। उसमें 2-3 बच्चे जले थे, जिसको हॉस्पिटल में लाया गया। कैसे आग लगी थी सर? आग तो वहाँ पर बताया कि चूहा गिरा दिया दीपक से ये आग। हजियापुर वार्ड नंबर 8 की घटना है। 10:15 बजे रात्रि का समय था। मां में 100 अगरबत्ती जला के फलानी के मकान। और अब आपको दिखाते हैं डिजिटल इंडिया की हकीकत। एक तरफ पूरा देश चुनाव के रंग में रंग चुका है, वहीं दूसरी तरफ गया जिले का एक ऐसा गांव है जहां के लोगों को चुनाव के बारे में कुछ पता नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि उन्हें वोटर आई कार्ड का मतलब तक नहीं पता, न ही देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में। अभी लोकसभा का चुनाव है, पता है आपको? नहीं। अभी लोकसभा का चुनाव है, पता है आपको? नहीं। एक तरफ पूरा देश लोकसभा चुनाव के रंग में रंग चुका है, वहीं दूसरी तरफ गया जिले का एक ऐसा गांव है जहां के लोगों को नहीं पता कि मतदान क्या होता है। मतदान तो छोड़िए, इन्हें ये भी नहीं पता कि वोटर आईडी कार्ड क्या है। इस गाँव में कोई आता नहीं है देखने के लिए? नहीं आता। या कोई बताता नहीं है? नहीं। तो वोटर आई कार्ड किस लिए बनता है, पता है? पता नहीं। देखे हैं वोटर आई कार्ड? वोटर कार्ड ये गांव शहर से 50 किलोमीटर दूर जंगल में बसा है, लेकिन मतदान को लेकर इतनी जागरूकता फैलाने के बावजूद जब कोई मतदान के बारे में जानकारी न होने की बात कहे तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। इस गांव के लोगों के पास सरकारी सुविधा के नाम पर सिर्फ चापाकल है, जिसमें कई तो खराब पड़े हुए हैं। यहाँ के लोग अभी भी आदिकाल में ही जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। इस गाँव में कोई आता नहीं है देखने के लिए? नहीं आता। या कोई बताता नहीं है? नहीं। राशन कार्ड सब बनल है सर? नहीं आती, अभी नहीं बना। यहाँ के लोग ये भी नहीं जानते कि देश के प्रधानमंत्री कौन है या राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री जानते हैं? प्रधानमंत्री नहीं जानते। नहीं जानते। नरेंद्र मोदी को नहीं जानते हैं? नहीं। मुख्यमंत्री जानते हैं यहाँ के? नहीं। मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं। सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन डिजिटल इंडिया को गया का ये गांव मुंह चिढ़ा रहा है। सरकार लाखों रुपए मतदाता जागरूकता के नाम पर खर्च करती है, फिर भी इस गांव में जागरूकता की रोशनी कोसों दूर है। चुनाव समझते हैं? चुनाव नहीं। चुनाव में क्या होता नहीं पता है? नहीं। तभी चुनाव आने वाला है, चुनाव के बारे में पता है? नहीं। कौन चुनाव आने वाला है जो नहीं जानते? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सोचने वाली बात है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और होली के खास अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की ओर से खास कार्यक्रम रंग बरसी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन आज शाम 6 बजे से भारतीय नृत्य कला मंदिर परिसर में किया जाएगा।
कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, जबकि दर्शकों को अपने खास अंदाज में होली के रंग में सराबोर करने और होली गीत के साथ जोगीरा की मस्ती में डुबाने के लिए भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी, जाने माने लोक गायक भरत शर्मा व्यास और गायिका इंदु सोनाली के साथ गायिका संजोली पांडे भी अपनी प्रस्तुति देंगी और दर्शकों का दिल जीतेंगी। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्रीगण, शिक्षाविद, कई वरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में दर्शक भी कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे।